अलाउद्दीन आजाद, जाकिर हुसैन और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। हज हाउस उद्घाटन समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने हज हाउस को सूबे के मुसलमानों के लिए गहलोत की बेहतरीन सौगात करार दिया और हज हाउस बनवाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजधानी के एक दैनिक समाचार पत्र के 34वें स्थापना दिवस पर संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की बात कही। गहलोत ने कहा कि जनता पत्रकार की लेखनी पर यकीन करती है और पत्रकारों के सामने भी इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का काफी योगदान रहा है, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यों में कमी आई है। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में ये मूल्य फिर से स्थापित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में और कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज कल हाड़ौती से होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा कल झालावाड़ और 12 जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रात 12 बजे ट्रेन से सफर तय कर 7 मई को सुबह झालावाड़ पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत, राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान कोटा संभाग की जनसभाओं में शिरकत करेंगे। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं
की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया है। लल्लन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। Mangalam Ananda. Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. विशेष पेंशन महाअभियान शिविर 20 अप्रैल से 31 मई 2013 तक। पात्र व्यक्तियों को शिविर में ही आवेदन और स्वीकृतियाँ। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए पेंशन की पात्रता की आय सीमा को 48,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। विशेष योग्य जनों के लिए पेंशन पात्रता की आय सीमा को 60,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना अंतर्गत शिविरों में चयनित बेसहारा एवं अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला या पुरुष को 2,000 रूपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता। अब परिवार में 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। पेंशन के पात्र होंगे परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा, विधवा, वृद्धजन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विशेष योग्य जन, अंत्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के लोग, आस्था कार्डधारी परिवार, छोटे कद वाले बौने वयस्क आदि। शिविर में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। प्रार्थी की फोटोग्राफी की व्यवस्था भी। राजस्थान सरकार सहयोग की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। दौसा के लवाण सेक्टर के सैकड़ों ग्रामीण रविवार को लवाण को तहसील बनाने की मांग को लेकर राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और भामाशाह रामस्वरूप जायसवाल की अगुवाई में कल मुख्यमंत्री से मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लवाण को तहसील बनाने की घोषणा की, जिससे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि लवाण को तहसील बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे थे।
चलिए बढ़ेंगे आगे। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरा चरण सियासी रूप से बेहद कठिन माने जाने वाले भरतपुर संभाग से कल शुरू हुआ। कांग्रेस का गढ़ बन चुकी खंडार विधानसभा क्षेत्र से जनसभा के माध्यम से वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी शंखनाद किया। खंडार के लोगों से सवाल जवाब करते हुए राजे ने यह बताया कि सही मायने में भाजपा का राज ही स्वराज था। आज की सरकार जो महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे ने कल खंडार के बाद सवाईमाधोपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। राजे ने कहा कि सरकार में ऊपर से नीचे तक लूट मची है और बाहर से आए लोग भी प्रदेश को लूट रहे हैं। वसुंधरा ने कथित रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुसैन ने कहा कि सरकार 4.5 साल से सोई हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजे आज बौली और गंगापुर सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगी। देशभर में जनतंत्र यात्रा निकाल रहे प्रख्यात गांधीवादी अन्ना हजारे कल हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनके मतभेद नहीं है। दोनों के रास्ते अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, ईमानदार व्यक्तियों को संसद में पहुंचाना। अन्ना ने चीनी घुसपैठ पर कहा कि केंद्र सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस मौके पर अन्ना हजारे, प्रसिद्ध पत्रकार संतोष भारती और सूफी सैयद जिलानी ने जनतंत्र मोर्चा यात्रा की जनसभा में नागरिकों से ईमानदार और स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया, ताकि देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। राजस्थान में निवेश के लिए प्रस्ताव तो खूब आ रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम सफल हो पा रहे हैं। पिछले 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 168 विदेशी देशी कंपनियों के प्रस्ताव आए, लेकिन मंजूरी सिर्फ 2080 करोड़ के प्रस्तावों को मिली है। कई कंपनियों ने तो 5 से 20,000 करोड़ तक के निवेश की इच्छा जताई थी, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के कारण ज्यादातर ने राज्यों की तरफ रुख करने की कोशिश की है, जो अब राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ पहुंच रहे हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य से 2009 से अब तक 17 बाघ गायब हो चुके हैं। साथ ही पिछले 2 वर्षों में 6 बाघों की मौत भी हो गई है, जबकि विभाग अभी भी बाघों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सरिस्का में इसी तरह बाघों की मौत के बाद गठित कमेटी ने रणथंभौर अभ्यारण्य की सुरक्षा के लिए 107 सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी लगातार रणथंभौर में 47 बाघों के लिए कम पड़ रही टेरिटरी को देखते हुए कॉरिडोर बनाने के लिए चेता रहा है, लेकिन तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर विभाग चैन की नींद सोया हुआ है, जिसके चलते बाघों के जीवन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बाबरी देवी अपहरण मामले में आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मलखान सिंह की जमानत याचिका को खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। वहीं मलखान के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे उचित समय पर पुनः याचिका दाखिल करने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। खंडपीठ ने आग्रह करते हुए स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी। जयपुर नगर निगम ढिलाई के चलते हिंगोनिया गौशाला के विकास और मेडिकल सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित 10 करोड़ रुपए का बजट खर्च नहीं कर पा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निगम गौशाला में अभी भी कई सुविधाएं विकसित नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट की ओर से हिंगोनिया गौशाला के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। राजधानी में निजी विवाह स्थलों के किराए पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। पहले ये प्रस्ताव नगर निगम की नियम उप नियम समिति की ओर से बोर्ड में रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने पर मामला सरकार को भेज दिया जाएगा। सरकार अपने स्तर पर नियामक आयोग बनाने के अलावा निगम को उप नियमों में नियम जोड़ने के निर्देश भी दे सकती है, लेकिन किराए और दंड के बारे में सरकार के स्तर पर ही फैसला होगा।
बांसवाड़ा के पाटन थाने की हवालात में बंद एक दुष्कर्म के आरोपी की रविवार शाम को मौत हो गई। पुलिस ने उसे दुष्कर्म के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया था। थाने में अभियुक्त की मौत को लेकर हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस का मानना है कि मृतक ने खुद को जख्मी कर लिया था। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन अब अलग प्रवेश परीक्षा के जरिए करने की तैयारी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्यों से राय मांगी है। केंद्र का पत्र राजस्थान सरकार को भी मिला है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने राय प्रकट नहीं की है। इस संबंध में केंद्र की ओर से गठित एक कमेटी की अगले सप्ताह तक जयपुर आने की संभावना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ हैं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गंगावत जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। राजस्थान में मंदिरों की गिनती नहीं है जी, अनगिनत मंदिर हैं। उसके बावजूद जो अपना मंडल है, प्रन्यास मंडल है, आप लोग क्या मापदंड रखते हैं कि ये वाला जो है ये देवस्थान के अंडर आए या नहीं आए? मतलब क्या गाइडलाइंस है? करीब 8-10 हजार तो हमारे अंडर में ट्रस्ट आते हैं। अच्छा। उसमें मंदिर भी हैं, शिक्षक संस्थाएं भी हैं, मेडिकल की भी हैं और भी कई तरह के संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे सारे अंडर में आते हैं। और 500 के करीब हमारे यहाँ मंदिर हैं। हजारों मंदिर हैं जो गांव में हैं, वो वहाँ का एसडीएम, वहाँ का तहसीलदार उनको देखरेख करता है। वो हमारे से सीधा उनका संबंध नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कुछ को छोड़ करके सब जगह हमारी प्रॉपर्टी है और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी मंदिरों की पूरे देश में है। हाँ जी, ये तो हमने भी पीछे सुना था कि शायद सबसे बड़े जो मालिकाना हक है जमीन का वो भगवान का है। राजस्थान में तो है जी। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है जी कि ये जो इतनी सारी जमीन है जिसमें से बहुत सारी कई बार खेती के लिए इस्तेमाल होती है। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपको कि रघुनाथ टेम्पल जो है अपना सवाई माधोपुर में 500 बीघा जमीन है, 5000 बीघा जमीन है उसके पास। ऐसे ही ऋषभदेव टेम्पल में 138 दुकानें चलती हैं। कुंज बिहारी जोधपुर में 89 कमर्शियल आउटलेट्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी आज के दिन अगर मंदिर भी हो तो अगर आपके पास है लैंड और अगर आप उसमें धर्म से ही संबंधित कोई भी दुकानें चला रहे हैं, चाहे वो प्रसाद की है, चाहे वो किताबों की है, चाहे वो बाकी सामान की है, भगवान के साथ हमारे यहाँ तो जुड़ा हुआ इतना जी रोली मोली मालाएं 10 सामान होता है। आप लोग ये मॉनिटर करते हैं कि दुकान किस चीज की है? ये इसमें क्या है कि अभी से जो ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट बहुत पहले बनते रहे हैं। इसमें क्या है कि इनको पहले पावर नहीं थी। पहली बार शायद भारत स्वतंत्र होने के बाद में
इस सार्वजनिक प्रन्यास मंडल को एक अहमियत दी गई है। पहले हरिशंकर भाबड़ा जी भी यहाँ इसके अध्यक्ष रहे हैं और भी बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, लेकिन इस अशोक गहलोत ने की दूरदर्शिता से, अशोक गहलोत जी की भगवान में भी आस्था है। अगर भाई ये जो मंदिरों की जो भूमि है, मंदिरों की जो क्या स्थिति है, इसके लिए अपन एक प्रभावशाली अगर एक बोर्ड बनाएंगे तो उसका एक बेहतर नतीजा आएगा। उसके लिए इसको एक मंत्री स्तर का दर्जा मिला, सेक्रेटरीट में ऑफिस मिला, और ये अभी 4 माह पूर्व इसका गठन हुआ है, 3 माह मेरे को बने हुए हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आप बताइए, ऐसी समस्याएं 90% जगह हैं जो आपने ऋषभ देव का इनका जो जिक्र किया है। कमी क्या है, ये क्यों नहीं इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो पा रही थी हमारे यहाँ? मैं तो कमी नहीं बता रही। नहीं, कमी नहीं, मैं तो समस्या भी नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि जी ये स्थिति है। मैं भी वो कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं उनकी स्थिति बता रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारे यहाँ कोई सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा हमारा देवस्थान का विभाग है। अगर हम जैसे यहाँ पे ये खोले का हनुमान जी है, ऐसे बरतरी बाबा का स्थान है, ऐसे अगर हर जिले में एक एक स्थान भी अगर हम चिन्हित कर लें, अगर इनका थोड़ा भी डेवलप कर दें, तो मैं समझता हूँ जैसे हरियाणा पूरा है, हरियाणा स्टेट का चीफ मिनिस्टर से मेरी एक दिन बात हुई थी, उनका गंगावत साहब अगर आपका सरसका का टूरिस्ट बढ़ जाए, सरसका टूरिस्ट सर्किट से आपका सड़कें उड़के बना दें, स्थानों पर जाने का रास्ता खोल दें, तो हमारा हरियाणा एक तरफ और अलवर जिला एक तरफ। ये लोग ये कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, खास करके अब जैसे गोगा जी का टेम्पल है, वहां का जो सालाना एक मेला होता है, उसी में करोड़ों रुपयों की डोनेशन आती है। वो लोग कहते हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें से वो पैसा देवस्थान प्रन्यास मंडल को वापस जाता है, और कुछ एक अमाउंट जरूरत को देखते हुए आप लोग वापस मंदिर को देते हैं। क्या मैं सही हूँ? आप सही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो देवस्थान विभाग को जो पैसा आता है, उसमें से वो अपना हिसाब किताब वो खुद देते हैं। अच्छा, वो खुद देते हैं, खुद हम उनको हिसाब चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई खामियां हैं तो हम उनको दुरुस्त करते हैं। आपने पहले जवाब में एक बार ये कहा था कि पहली बार ये हुआ है कि देवस्थान प्रन्यास मंडल को कुछ पावर दी गई है। हाँ। कौन सी पावर दी गई? पावर नहीं है, मतलब एक स्टेटस बढ़ाया, मंत्री बना, इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब एक अब इस पावर के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जी हमारे यहाँ आधे से ज्यादा विभाग है तो दांत ही नहीं है, बस एक विभाग है कहने को। अब ये भी ऐसा ही था। इसमें मैं बताऊं आपको, यहाँ 4 एलए की पोस्ट हैं, एक एलए है, वो भी सेक्रेटरी में बैठता है। माफी चाहूंगी गंगावत साहब, सब डिपार्टमेंट का यही हाल है, चाहे आप लोकायुक्त ले लो, चाहे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये अभी बने ना, ये अभी सब कुछ अभी हुए ना। मतलब ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत से पहले की स्थिति में बता रहा हूँ, इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसलिए इनको सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पहली सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने ध्यान दिया है, और अशोक गहलोत जी ने, आपको लगता नहीं जी इलेक्शन नवंबर में आ रहे हैं, थोड़ा देरी से ध्यान दिया? अगर आपको यही जो पोस्ट है, अगर ये पिछले साल होती या 2 साल पहले इस डिपार्टमेंट को डेवलप करते, तो अभी तक तो असर दिखने लग जाता, खासे वोट मिलते जी। रिलीजियस उसको मैं सहमत हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है साहब, आदमी की परिस्थितियां जब जैसे पूरा जब मुखिया होता है, उसको हर चीज ध्यान में नहीं आ पाता है। जब ध्यान में कोई चीज आई थी तो उसको उस समय उसका ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले कई चीज नहीं हो पाती हैं, कई बार कई परिस्थितियां, मुख्यमंत्री कई जगह व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान तो दिया ना। मतलब 50-60 साल बाद ध्यान तो दिया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान दिया, और उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि गंगावत साहब आप अपने इसकी प्रन्यास की बैठक बुलाइए, इसे सुझाव दीजिए, क्या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या क्या हम आपके बोर्ड को पावर दें। हम कम से कम जो गवर्नमेंट कमिश्नर हमसे कोई सुझाव मांगेगा तो हम सुझाव उनको देंगे, और सुझाव को लागू करने के लिए हम सरकार पर दबाव डालेंगे। जो भी सुझाव है, और सुझाव के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने हमारे एसी से तो सुझाव मांगे, हमारे अफसर से तो, लेकिन हमने जो बड़े बड़े मंत्र हैं, जैसे यहाँ के जितने भी, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो आपका सालर सर जी का हो, चाहे और कोई हो, हमने हर मंत्रों से, जो मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई इस डिपार्टमेंट में क्या संशोधन होना चाहिए। उनकी भी हार्दिक इच्छा, कई तो हमारे जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी मनसा है कि हमारे पास ही पैसा आता है, हम चाहते हैं कि उसका हम थोड़ा पैसा कम से कम संस्कृत को यूनिवर्सिटी खुल जाए, कोई और कोई लगा दें। एक मिनट, एक चीज, मैं जो आपने ये कहा कि जो पैसा आता है उसका हम लोग क्या यूटिलाइजेशन करें, मंदिरों की मेंटेनेंस, और खास करके जो टूरिस्ट को, या एक जो, मैं तो टूरिस्ट वर्ड भी नहीं यूज करूंगी, जो एक श्रद्धालु वहां पर जाता है और वहां उसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जी,
गंदगी, मुझे बुरा लग रहा है कहने में, हो सकता है लोग मेरे से आक्रोशित होंगे इस बात पर, लेकिन हमारे मंदिर बहुत गंदे होते हैं, हम खुद ही करते हैं। तो आपसे और हमारे यहाँ मतलब अगर किसी इंसान को टॉयलेट जाना पड़े तो मैंने तो आज तक किसी मंदिर में साफ टॉयलेट नहीं देखा। इसके बारे में आपका मंडल क्या करेगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world. हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्या करेंगे? इतने सुंदर मंदिर हैं, इतनी श्रद्धा है, अंदर जाके वाकई ऐसे लगता है। मैं तो चाहे मोती डूंगरी गणेश जी कहूंगी, चाहे सालासर, हम सब मंदिरों में जाने का है, वृंदावन भी गई हूं, जाके ऐसे लगता है कि वाकई साक्षात दर्शन हो गए। लेकिन देखिए, गंदगी भी एक फैक्ट है। वहां पर जो एक एक्सप्लॉयटेशन होता है श्रद्धालुओं का, जो पिलग्रिम्स जाते हैं मन में श्रद्धा लेके जाते हैं, और एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको ये दर्शाया जाता है कि अगर आप 100 रुपए यहां नहीं दोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देगा। कोई टॉयलेट्स नहीं होते हैं, प्रसाद कंटामिनेटेड है, एडल्ट्रेटेड है, नारियल यहां से बाहर जा रहा है, यहां से अंदर आ रहा है। हमारे धर्म के ऊपर जो एक संकट मंडरा रहा है, क्या उस पर भी आपका ध्यान है? बिल्कुल ध्यान शुरुआत कर रहा हूँ सर। ये जो आपने बताया, इससे सबसे पहला मेरा यही ध्यान है, मंदिरों की जो दुर्दशा है, मंदिरों में जो सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, मंदिरों का जो पैसा उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसके लिए अभी शुरुआत हम बने हैं। अभी 2-4 महीने बाद में इसके हम रिजल्ट आएंगे। मैंने जैसे आपने इनिशिएट किया है? मैंने किया, इनिशिएट किया है। मैं खाटू श्याम जी गया हूँ। खाटू श्याम जी में जब गया, पहली मीटिंग मैंने ली, तो वहां जब देखा तो वहां यात्री जब आता है
हजारों लाखों यात्री आता है वहाँ। बिल्कुल। वहाँ मैंने उनसे कहा, मैंने भाई तुम क्या व्यवस्था है, मान लो यहाँ तुम्हारे पास टॉयलेट्स नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आता है एक बैग लेके आता है, उस बैग को कहाँ रख के जाओ उसके लिए अगर आप 5-10 तुम्हारे पास पैसा खूब आता है, 5-10 हजार अगर मान लो आपने कोई छोटे छोटे वो आलबर्ट टाइप बना दें, उसमें अपना बैग रख दें, उसका टोकन दे दें, वो अपने दर्शन करके उस बैग को वापस ले जाए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मथुरा जाएंगे तो कृष्ण जन्म स्थान जो है वहां पर अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप मानिए मैं अपना बैग जिसके अंदर 3 मोबाइल फोन, मेरे क्रेडिट कार्ड, पैसा, सब कुछ सिर्फ एक टोकन के ऊपर उनके पास रखवा के गई थी, 1.5 घंटे में वापस आई, सब कुछ सुरक्षित वापस